हेलो गाइस, दिस इज मी अवैसली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि कैसे अपने रिसाइकल व्यू के साथ अडाप्टर को सेट करना है। तो उसमें हमने अपना जो कस्टम अडाप्टर बनाया था उसे सेट किया था रिसाइकल व्यू के साथ और डाटा शो करवाया था, और हमने उसमें आइटम क्लिक लिस्टनर भी देखा था। तो मैं प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ और फर्दर आपको बताता हूँ कि आज हम क्या करेंगे। तो ये मैंने वही पुराना प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था, पहले मैंने उसे ओपन किया है। तो इसमें हमने जो ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर लगाया था वो अडाप्टर के अंदर ही रह के हमने यूज किया था। ठीक है, जो इमेज थी हमारी हमने उस पर लगाया था। तो इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। जैसा कि मैं चाहता हूँ इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊं कि कैसे आप जो आइटम पे क्लिक हो रही है, ठीक है, उसकी सिर्फ पोजीशन नहीं लेके जानी, बल्कि जो हमारा डाटा है जिस आइटम पे क्लिक हो रहा है हमें वो स्पेसिफिक डेटा चाहिए मेन एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे और मेन एक्टिविटी से हमने सपोज करें वो डाटा एक दूसरी एक्टिविटी को सेंड करना है, तो वो देखेंगे हम पूरे प्रोसेस में कि वो हमने कैसे करना है। तो वो चूंकि जो हमारा व्यू है उसके ऑन क्लिक लिस्टनर पे तो ये काम नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें अपना जो है क्लिक लिस्टनर बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है एंड्रॉयड ये प्रोवाइड नहीं करता रिसाइकल व्यू के साथ, जैसा कि ग्रिड व्यू या लिस्ट व्यू में जो है ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर एंड्रॉयड में बाय डिफॉल्ट है, लेकिन रिसाइकल व्यू में ऐसा नहीं है। रिसाइकल व्यू में बाय डिफॉल्ट नहीं है, बल्कि आपको खुद से बनाना पड़ता है। तो देखते हैं वो कैसे बनाना है। तो सबसे पहले तो उसके लिए आपको एक इंटरफेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस बेसिकली क्लास की तरह ही है, लेकिन इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो काफी डिफरेंट है। जैसे कि इंटरफेस के जो आपके फंक्शंस हैं वो फंक्शन इम्प्लीमेंट एक क्लास में होते हैं और उनकी बॉडी दूसरी क्लास में पड़ी होती है। और इस पूरे सीन के लिए हमारे लिए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ पे कॉल होगा, ठीक हो गया, लेकिन उसकी बॉडी यहाँ पे पड़ी होगी। तो इस तरह से हमारे पास डाटा मेन एक्टिविटी के अंदर आएगा। तो मैं इसे प्रैक्टिकली स्टार्ट करता हूँ तो फिर आपके लिए ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना जो है वो अ, एक पब्लिक इंटरफेस जो है बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप पब्लिक क्लास बनाते हैं इस तरह से इसका रिजर्व कीवर्ड है ये इंटरफेस। ठीक है, तो ये इसका रिजर्व कीवर्ड है। उसके बाद हमें इंटरफेस का नाम देना होगा। तो नाम आप कुछ भी अपने हिसाब से दे सकते हैं। सपोज करें मैं यहाँ पे से कहता हूँ जी, ये है आइटम क्लिक लिसनर। ठीक है, तो मैंने इसको नाम दे दिया आइटम क्लिक लिसनर का। जिस भी आप सिनेरियो में जो भी जिस तरह का भी आप लिसनर बनाना चाहते हैं आप उस तरह का अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैं फंक्शन बनाता हूँ वॉइड। ठीक है, वॉइड उसकी डेटा टाइप है, और इसके बाद जो है वॉइड जो कि फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और फंक्शन मैं बना लेता हूँ ऑन क्लिक। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन यहाँ पे बन गया। अब जो ये फंक्शन है इस फंक्शन को सबसे पहले मुझे कॉल करवाना है यहाँ पे ऑन क्लिक में। ठीक है, जैसे ही ऑन क्लिक हो तो ये भी, ठीक है ना, कॉल हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले तो मुझे जिस क्लास के अंदर मैंने ये करवाना है उसके अंदर मुझे इसका जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये करते हैं। तो मैं यहाँ पे आइटम क्लिक लिस्टनर, ठीक है, ये बना लिया मैंने, और इससे मैंने यहाँ पे कॉल करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो आप इसे यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर अब एक्सेस कैसे करना है, तो मैं बताता चलूँ कि ये एक स्टैटिक क्लास है। ठीक है ना, और एक इस क्लास के अंदर है ये हमारी जो कस्टम अडाप्टर बनाया, ठीक है ना, माई कस्टम अडाप्टर, उस क्लास के अंदर है। लेकिन इसके जो चाइल्ड है वो डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं है। तो ठीक है ना, तो हमने इसके अंदर सेंड करना है एज इट इज, जैसे पैरामीटर हमने सेंड कर किया था आइटम व्यू का। देखें यहाँ पे जो हमने व्यू यहाँ पे सेंड किया था, तो यहाँ से हम एज अ पैरामीटर जो है वो अपना जो आइटम लिसनर है उसे सेंड आगे जो है भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमें एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने उसे, ठीक है ना, सेकंड पैरामीटर दिया नहीं, तो वो उस चीज का एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आइटम क्लिक लिस्टनर, और ये यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो ये अब मैं जो है इसे यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, और मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, और आइटम क्लिक लिस्टनर को यहाँ पे मैं जो उसका जो फंक्शन है ऑन क्लिक उसको मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया।
ठीक है। बल्कि मैं इसका जो नेम है थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, ऑन आइटम क्लिक कह देते हैं इसको। ठीक है, तो इसको ऑन आइटम क्लिक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा जो है वो बेहतर लग रहा है, क्योंकि एंड्रॉयड का अपना भी ऑन क्लिक है, तो आप जब काम कर रहे होंगे तो हो सकता है किसी बड़े प्रोजेक्ट्स में तो आपको मसला कर सकता है सेम नेम की वजह से। ठीक है, तो रीडेबिलिटी में भी अच्छा रहेगा। तो ये यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया। और दूसरी चीज, मुझे यहाँ पे जो है डेटा चाहिए, तो डेटा में भी आपको आप यहाँ पे उसे एक्सेस नहीं कर सकते डेटा सेट को। तो एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले पैरामीटर यहाँ पे पास करा देते हैं, कहाँ पे, माई व्यू होल्डर में एज अ पैरामीटर, उसे भी हम डेटा सेट को भी सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा सेट मैंने सेंड कर दिया। और दूसरी तरफ जो है उसका पैरामीटर यहाँ पे नहीं हमने बनाया, वो भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली अरे थी, तो इंटीजर थी, तो यहाँ पे मैं अरे डेटा सेट वही नाम रख देता हूँ, और ये हमारे पास अब यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारे लिए एक्सेसिबल है। तो इसे मैं कहाँ पे पास कराऊंगा, इसे मैं पास कराऊंगा ऑन आइटम क्लिक पे। ठीक है, ऑन आइटम क्लिक पे डेटा सेट, और जिस आइटम पे क्लिक हो रहा है हमें सिर्फ वो स्पेसिफिक डेटा चाहिए, वो स्पेसिफिक आइटम चाहिए। तो उसके लिए जो आपका जो इंडेक्स है वो गेट अडाप्टर पोजीशन जो है वो हर दफा से जो है वो पोजीशन देगा। अच्छा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि इस फंक्शन में कोई पैरामीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं इंट में जो है वो इसका नाम रख देते हैं जी, क्योंकि वो ड्राइबल में था, इमेज ड्राइबल। ठीक है ना, बल्कि पूरा नाम दे देता हूँ, इमेज ड्रा ड्राइबल। ठीक है, तो इमेज ड्राइबल इसके पास आ गई, इंटीजर टाइप। तो हमने क्या किया बेसिकली, हमने सबसे पहले तो अपना एक इंटरफेस क्रिएट किया, उसमें हमने फंक्शन बनाया, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे उसका एक वेरिएबल बना लिया, और फिर जहाँ पे हमने उससे इम्प्लीमेंट करना था पहले हमने वहाँ पे उसे भेज दिया, और यहाँ पे हमने उसे ऑन आइटम क्लिक जो हमारा फंक्शन है उसको हमने कॉल कर लिया। ठीक है, लेकिन इस फंक्शन की जो बॉडी है उसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो उससे इम्प्लीमेंट आपने वहां पे करना है जहां पे आपको वो डेटा चाहिए। ठीक है, जैसे कि मेरे लिए रिक्वायर्ड है कि मुझे चाहिए वो मेन एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिकी पार्ट है कि जो आपका लाइक अडाप्टर है। ठीक है, तो अडाप्टर में आपको उस एक्टिविटी का कंटेक्स्ट पास करना होता है। ठीक है, तो आप कंटेक्स्ट कैसे पास करेंगे, अब ये आपके पास थोड़ा सा, ठीक है ना, यहाँ पे इशू है। तो वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा उसी क्लास के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्टर के नीचे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्नर। ठीक है, उसने एंड्रॉइड ने मुझे शो भी कर दिया है। ठीक है, तो मैं ये फंक्शन यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो एक्टिविटी में जहाँ पे भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे वहां से आपको उसका कंटेक्स्ट सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको नजर आ रहा है ना, आइटम क्लिक लिसनर यहाँ पे आ रहा है, और इनिशियलाइज और आइटम क्लिक लिसनर से जो कि ऊपर है। लेकिन एक्चुअली में क्या होगा, मेन एक्टिविटी के अंदर मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप करेंगे सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर, और यहाँ पे आप देखे ना, ये जो कंटेक्स्ट है, कंटेक्स्ट मैंने पास किसका किया है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस का। ठीक है, और ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये एरर यहाँ पे हमारे पास क्यों आ रहा है। ठीक है, तो ये जो कंटेक्स्ट है, ये कंटेक्स्ट जाएगा इसके पास। ठीक है, तभी बेसिकली उसे पता चलेगा कि किस एक्टिविटी के अंदर जो है वो बॉडी पड़ी हुई है, किसकी बॉडी पड़ी हुई है, ऑन आइटम क्लिक की बॉडी पड़ी हुई है। तो आसान लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, पहले हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप न्यू ऑब्जेक्ट बना ले किसका, माई कस्टमर अडाप्टर। ठीक है, तो वो आइटम क्लिक लिसनर उसका यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गया। तो देखें फंक्शन कौन सा है, फंक्शन ये वाला है। ओके, और कॉल कहाँ पे हो रहा है, इस जगह पे कॉल हो रहा है, और इसकी बॉडी कहाँ पे है इंप्लीमेंट हुई, इसकी बॉडी यहाँ पे पड़ी है। तो होगा बेसिकली क्या, जितनी दफा ये यहाँ पर कॉल होगा, ठीक है, तो उतनी दफा इन्वोक यहाँ पर होगा एक्चुअली में, क्योंकि इसकी बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो देखें आप एज अ पैरामीटर आपके पास ड्राइबल भी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक आपको टोस्ट लगा के दिखाता हूँ, और फिर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि दूसरे तरीके से कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ,
क्योंकि ड्राइबल जो होगा ना आपका वो तो इंटीजर टाइप में आएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसे विजुअली बेहतर बनाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो इमेज ड्राइबल इसको मैं यहाँ पे कंकैट कर देता हूँ। तो आप देखें एड्रेस कुछ ना वो आपके पास वारचार में आएगा, यानी कि नंबर और लेटर में मिक्स होके आएगा जो एड्रेस होगा इमेज ड्राइबल का। और आगे हम लेंथ दे देते हैं, इसकी लेंथ में शॉर्ट कर देता हूँ और इससे यहाँ पे शो कर देता हूँ। और ऑन आइटम क्लिक यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट दिस आना था। ठीक है, तो और ड्राइबल ओके। तो अब मैं इसको रन करवा के देखता हूँ और देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो ये देखें ग्रेडल जो है हमारा बिल्ड हो रहा है और रनिंग डिवाइसेस को मैं ओपन कर लेता हूँ और लॉन्च हो रहा है डिवाइस पे। और देख सकते हैं हमारी ऐप जो है लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, तो मैं पहले पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ड्राइबल के आगे कुछ नंबर आ रहा है। ठीक है ना, इंटीजर में आ रहा है। ठीक है, तो सॉरी उसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली इंटीजर, तो आपके पास ओनली इंटीजर ही आ रहे हैं। ठीक है, डेट ड्राइबल है और उसके आगे जो नंबर में आ रहा है कोई वैल्यू। तो इस तरह से जो है हमारे पास जो ड्राइबल है, ड्राइबल हमारे पास आ रहा है। अच्छा, तो दूसरा तरीका क्या है? ठीक है ना, एक तरीका तो ये होगा कि आप उसका न्यू ऑब्जेक्ट बनाए तो वो इम्प्लीमेंट कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा ये कि मैं इससे यहाँ से तो पहले तो रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर। और ये देखें मैं जैसे ही यहाँ पे जो है मेन एक्टिविटी डॉट दिस जो है ना कॉन्टेक्स्ट पास करवाता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे एरर देता है। एरर क्यों देता है? क्योंकि बेसिकली मैंने इसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट ही नहीं किया हुआ। तो उसके लिए आप ऊपर जाके इम्प्लीमेंट का जो रिजर्व कीवर्ड है वो ऐड करें और उसके बाद जो आपकी एक्टिविटी है, एक्टिविटी जो उसकी पेरेंट एक्टिविटी क्या है, माई कस्टम अडाप्टर, माई कस्टम अडाप्टर। और जैसे आप डॉट ऑपरेटर से एक्सेस करेंगे तो ये देखें आपके पास क्या आ गया, आइटम क्लिक लिसनर। तो आइटम क्लिक लिसनर को जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे कुछ एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? वो कह रहा है कि जी आप उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करो यहाँ पे। ठीक है ना, उसकी बॉडी को इम्प्लीमेंट करो। तो मैं आल्ट इंटर प्रेस करता हूँ, आल्ट और इंटर दोनों को इकट्ठा प्रेस करता हूँ। तो ये देखें वो कह रहा है इम्प्लीमेंट मेथड्स। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास मेथड आ गया जो मैंने इम्प्लीमेंट करना है। और जैसे मैं ओके करता हूँ तो देखें क्या आ गया, वो जो फंक्शन है यहाँ पे पड़ा हुआ। ठीक है, इंटरफेस का, तो देखिए उसकी बॉडी कहाँ पे इंप्लीमेंट होगी, उसकी बॉडी इस एक्टिविटी में इंप्लीमेंट होगी। क्योंकि हमने ये देखें हमने जो सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर को हमने सेंड कर दिया था क्या, इस एक्टिविटी का कंटेक्स्ट। ठीक है, तो चूंकि उसका वो जो उसके जो फंक्शन थे, ठीक है ना, जो इंटरफेस का फंक्शन था वो यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं था तो उसका एरर दे रहा था। ठीक है, तो अब उसे पता चल जाएगा कि जो फंक्शन है वो किस एक्टिविटी में पड़ा है। ठीक है ना, जब भी यहाँ पे ये कॉल होगा ना तो उसे पता होगा कि ये किस एक्टिविटी में इसकी बॉडी पड़ी हुई है, तो वो उसकी बॉडी वहीं पे इन्वोक होगी। ठीक है, यहाँ पे इन्वोक हो रही है। ठीक, तो ये मैं यहाँ पे आपको टोस्ट लगा के इसको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। ठीक है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस और यहाँ पे जो है ड्राइबल और कंकैट कर देते हैं इमेज ड्राइबल, ड्राइबल की जो इंटीजर टाइप है, और यहाँ पे टोस्ट और इसकी लेंथ यहाँ पे मैंने बता दी है और ये शो करते हैं और इसको दोबारा रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये ऐप रन हो गई है। तो मैं क्लिक जिस भी ड्राइबल पे कर रहा हूँ मुझे उसका जो इंटीजर जो एड्रेस है वो आ रहा है। ठीक है, इस पे भी अगर करता हूँ तो ये देखिए मुझे इस तरह से उनके एड्रेसेस आ रहे हैं। अच्छा, सपोज करें कि मैं अगर इस फंक्शन को कॉल नहीं करता, सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर को नहीं कॉल करता, तो फिर क्या होगा? ठीक है, एक्चुअली में होना ये चाहिए कि ये चूंकि कंटेक्स्ट जो है इस एक्टिविटी का उसके पास नहीं जाएगा। ठीक है, ये जो फंक्शन है वो इनिशियलाइज नहीं होगा इसके साथ। तो इसमें मसला क्या आएगा, उससे पता ही नहीं चलेगा जब ये बेसिकली फंक्शन जो है यहाँ पे कॉल होगा तो उसे बेसिकली पता नहीं चलेगा कि इसकी बॉडी कहाँ पे है। जब उसे बॉडी नहीं इसकी मिलेगी, ठीक है, तो क्या होगा, क्रैश आ जाएगा। तो मैं ये भी आपको रन करके दिखाता हूँ। तो चूंकि हमने यहाँ पे इसे कमेंट किया है तो कंटेक्स्ट नहीं जाएगा उसके पास, तो उसे नहीं पता चलेगा कि बॉडी किस एक्टिविटी में पड़ी हुई है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी ऐप क्रैश हो जाएगी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें ऐप बंद हो गई है। एक दो दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखें ऐप ओपन हुई है, मैंने इस पर क्लिक किया है और ये देखें हमारे पास जो है वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन की वजह से हमारी ऐप जो बंद हो रही है बार बार। ठीक है,
लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ से अनकमेंट करता हूँ तो जाहिर सी बात है, इस यहाँ से जो है, यहाँ से जो कंटेक्स है वो हो जाएगा यहाँ पे, तो उसे पता चल जाएगा कि जब भी वो इन्वोक होगा यहाँ से, तो उसे पता होगा कि उसकी बॉडी कहाँ पे हो, तो उसकी बॉडी कहाँ पड़ी है, यहाँ पे पड़ी हुई है, और कंटेक्स कहाँ से गया है, कंटेक्स यहाँ से गया है, तो उसे पता होगा कि उसकी बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, ये देखें हमारे पास एड्रेस आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको फिलहाल बंद करता हूँ। अच्छा, तो हमारे पास डेटा तो आ गया है। तो अब हमने डेटा को क्या करना है, हमने डेटा को आगे सेंड करना है नेक्स्ट एक्टिविटी में, और वहां पे हम क्या करेंगे, उसे इमेज व्यू के अंदर शो करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि हमने पहले देखा है कि हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में इंटीजर वैल्यू कैसे भेज सकते हैं। तो सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, हम अपनी जो वैल्यू है, ठीक है ना, उसे दूसरी एक्टिविटी में सेंड करेंगे, और वहां पे उसे एक इमेज व्यू में उसके जो सोर्सेज है उसको हम वहां पे सेट करेंगे। तो सबसे पहली चीज, हम एक एक्टिविटी बनाते हैं। तो आप सबको पता है, जैसे कि मैंने पहले भी ट्यूटोरियल्स में बताया, कि आपने एक्टिविटी में यहाँ पे चले जाना है, और यहाँ से आपने स्टार्ट करना है एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, ठीक है। तो चूंकि हमने इमेज शो करवानी है, तो इसको इमेज एक्टिविटी के नाम दे देते हैं। तो ये देखें, हमने एक एक्टिविटी बना ली यहाँ पे, और ये हमारी एक्टिविटी बन गई है। तो कुछ करने से पहले, सबसे पहले तो हम इससे जो है वो डेटा सेंड करते हैं, और वो हमने कैसे करना है, उसके लिए आपको इंटेंट चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं न्यू ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इंटेंट का। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले दो पैरामीटर होते हैं। पहले पैरामीटर में आपने दिस का कंटेक्स्ट पास करना होता है मौजूदा एक्टिविटी का, मेन एक्टिविटी डॉट दिस है इस केस में। और दूसरा जो होता है आपकी आपकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी क्लास है, हमारे केस में इमेज एक्टिविटी डॉट क्लास। और ये देखें हो गया। और इसके बाद इंटेंट के साथ आपने क्या करना होता है, आपने पुट एक्स्ट्रा का फंक्शन कॉल करना है, और पहले पे क्या आता है, आपका टैग आता है, और दूसरे पे क्या आता है, वैल्यू आती है। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या है, इमेज, हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे इमेज ड्राइवर, ठीक है। ऊपर ये जो आपके पास पैरामीटर आ रहा है ये वाला, ठीक है। और टैग भी हम इसे प्रोवाइड करते हैं। तो बेहतर है कि हम इसका जो टैग है वो ऐप कांस्टेंट भी बना लें। और यहाँ पे मैं एक पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, ठीक है। और इसका नाम रख देते हैं हम इमेज अंडरस्कोर टैग, और इसको आप कोई भी नेम दे दें, बेशक इमेज टैग ही उसका नाम रख दें जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐप कांस्टेंट में मैंने उसे बनाया था ऐप कांस्टेंट डॉट इमेज टैग, ठीक है। तो ये इमेज टैग मेरे पास आ गया। और अब हम क्या करेंगे, हम इसे कर देंगे जी स्टार्ट एक्टिविटी, और इसके अंदर इंटेंट पास कर देंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो हमारे पास डाटा आ रहा था, डाटा को मैंने यहाँ से पास करवा दिया, ठीक है ना, किस एक्टिविटी को, इमेज एक्टिविटी को। तो अगला काम क्या है, अब हम इमेज एक्टिविटी क्लास में जाते हैं, और यहाँ पे हम अपने डाटा को गेट करते हैं। तो डाटा हमारा इंटीजर टाइप में है, इंट में है। तो सबसे पहले उसे गेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल का नाम रख देता हूँ जी इमेज, इमेज ड्राइबल ही रख देता हूँ, ठीक है, इमेज ड्राइबल। और इसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा किससे, गेट इंटेंट से। तो गेट इंटेंट आ गया, और यहाँ पे हमें क्या गेट करना पड़ेगा, गेट इंटेंट एक्स्ट्रा, ठीक है, इंटेंट एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे। और इसमें दो पैरामीटर होते हैं। पहले पैरामीटर में क्या आपने टैग पास करना होता है, तो मैंने टैग बनाया था कांस्टेंट के अंदर, तो स्टैटिक है, मैं उसे यहाँ पे गेट कर सकता हूँ ऐप कांस्टेंट डॉट इमेज टैग। और दूसरे नंबर पर इसकी कुछ बाइट जो डिफॉल्ट वैल्यू आपको वो देनी होती है, तो मैं इस केस में 0 दे देता हूँ। तो हमारे पास इमेज ड्राइबल तो आ गया, लेकिन अब हमने इसे शो किसमें करवाना है, तो उसके लिए कोई ना कोई हमारे पास जो है वो इमेज भी होना चाहिए। तो उसके लिए इमेज एक्टिविटी जो है हमारी, ठीक है ना, एक्टिविटी अंडरस्कोर इमेज, उसमें जाएंगे हम, और यहाँ पे जाके हम एक इमेज व्यू का टैग लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रिमूव करके इसे कंस्ट्रेंट को यहाँ पे एक रिलेटिव लेआउट लगा लेता हूँ, और इसके अंदर मैं एक इमेज व्यू का टैग लगा लेता हूँ, और इसको कुछ जो है वो विड्थ दे देते हैं लाइक 300 dp, और इसको हाइट भी कुछ दे देते हैं, हाइट में से दे देता हूँ 450 dp, और इसको क्लोज कर दिया। और ये देखें आपका रेक्टेंगल आपको शो हो रहा है, यहाँ पे इस जगह पे रेक्टेंगल ये शो हो रहा है। और इसको मैं
आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ। आईडी जो है वो नाम रख देते हैं एम इमेज का, बस ठीक है, एम इमेज नाम रख देते हैं। तो वापस आता हूँ मैं अपनी इमेज एक्टिविटी क्लास में, और यहाँ पे जो है इमेज व्यू का जो है एक वेरिएबल बना के उसको उसके साथ असाइन कर देते हैं। असाइन कैसे करेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट जो भी हमारा नेम था, हमारा नेम था एम अंडरस्कोर इमेज, वो हमारे पास आ गया। और इमेज व्यू जो है हमारा, उसको कैसे सेट करेंगे, सेट इमेज रिसोर्स की हेल्प से, ठीक है, सेट इमेज रिसोर्स। तो क्योंकि सेट इमेज रिसोर्स की जो वो डाटा टाइप एक्सेप्ट करता है वो इंटीजर है, तो हमारे पास इंटीजर में जो हमारे पास ड्राइबल है वो पड़ा है, तो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, तो वो सेट हो जाएगा। तो एक दफा लॉजिक को देख लेते हैं क्या किया था हमने। यहाँ पे ड्राइबल गेट किया था और ड्राइबल को हम सेंड कर रहे हैं इमेज एक्टिविटी में उससे हम रिसीव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, और उसके बाद सेट कर रहे हैं किसमें, इस इमेज इस इमेज पे, ठीक है। और मैं इसको सेंटर इन पेरेंट रो भी कर देता हूँ, ठीक है, तो ये बिल्कुल सेंटर में अलाइन होगा जब हमें शो होगा। तो जी ऐप को रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ग्रेडल बिल्ड हो रहा है और ये मेरी रनिंग डिवाइसेस है, मैंने इसे ओपन कर लिया, ऐप लॉन्च हो रही है। ऐप लॉन्च हो गई है और मैं पहले पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें नेक्स्ट एक्टिविटी ओपन हुई, और नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर क्या है, आपको इमेज शो हो रही है। कौन सी इमेज शो हो रही है, वो इमेज शो हो रही है जिस पे मैंने क्लिक किया था, ठीक है। यानी कि मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ, ये वाली पे, तो ये देखें वही शो हो रही है। मैं क्योंकि जिस आइटम पे हम क्लिक कर रहे हैं ना, उसी का डाटा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अडाप्टर के अंदर जो है यहाँ पे जिस आइटम पे क्लिक हो रहा है, ठीक है, ये जो ऑन क्लिक जो हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो मैं अडाप्टर से पोजीशन ले रहा हूँ और डाटा सेट भी मेरे पास है, तो मैं अरे से बेसिकली अरे को इंडेक्स दे के उससे वो डाटा जो है वो क्योंकि इंटीजर टाइप है उससे ले रहा हूँ, और वो डाटा हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, ऑन आइटम क्लिक की हेल्प से, यानी कि इस फंक्शन की हेल्प से, ठीक है। तो इसकी बॉडी कहाँ पे पड़ी हुई है, इसकी बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है, तो एज अ पैरामीटर हमारे पास आ रहा है, और हम यहाँ से फिर उसे आगे कहाँ पे सेंड कर रहे हैं, इमेज एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। तो वो इस तरह से हमें शो हो रहा है। तो बैक आता हूँ और यहाँ पे भी आपको एंड वाला भी ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आप इसे फुल स्क्रीन भी करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे कि मैं यहाँ पे से मैच पेरेंट कह देता हूँ विड्थ को और हाइट को, तो वो थोड़ा सा आपको जरा बेहतर भी हो जाएगा। तो ये आपको रन करके दिखाता हूँ मैं। एक ऐप लॉन्च हो रही है, देखिए हमारे पास डेट आ गया सारा। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास जो हमारी इमेज है जिस पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ वही मुझे नेक्स्ट एक्टिविटी में शो हो रही है। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और जो फर्दर एंड्रॉयड के कंपोनेंट हैं उन पे बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।